कहते हैं भारत में लोगों को पता ही नहीं है। तुम्हें तो सबको पता है। ओझा जी को झुटला दोगे तुम आज? क्या गोत्र है? वशिष्ठ। हाँ, रावत। ठीक है। और किसने हाथ खड़ा किया? अक्षय सिंह। हाँ। हाँ, खजवाणिया। और? हाँ। है गुंदेचा। हाँ। सूर सिंह हो तो। और? हाँ, डोडा। ठीक है। हाँ। हाँ, रोडा। अच्छा। हाँ। नहीं, डोडा भी होते हैं शायद। हाँ। तो मुझे वो सुन के। हाँ, वीर सिंह हो तो। और? बावड़िया। और? आप में से एक इनको केवल गोत्र बताए, इनका गोत्र वशिष्ठ है, बाकी आप अपने पूर्वजों के नाम ले रहे हैं। आप जब ये कहते हैं कि हम सूर सिंह गोत्र है, हम गुंदेचा है, हम ये, इसका मतलब आपके कोई एक पूर्वज हुए थे जिनका ये नाम है, जिनके नाम पर आपने लगा लिया। ये सरनेम है आपके, ये गोत्र नहीं है। हम बहुत भयंकर भूल करते हैं कि इनको अपने गोत्र बताते हैं। अरे हमने गलत ही आदत पकड़ ली कि गांव में कोई पूछता है गोत्र क्या, अपने ये होता है आपका जो कोई कुल है, आपका जो कोई वंश है, उसका ऋषि कौन है, उस ऋषि के नाम को गोत्र कहा जाता है। तो इनका जो ऋषि रहा है इनके परिवार का, वो वशिष्ठ रहा होगा। इसलिए हमारे गोत्र होते हैं वशिष्ठ, मनु, कण्व, भारद्वाज, विश्वामित्र, अंगिरा, कश्यप, ये गोत्र हैं। और हम इन चीजों को भूल जाएंगे थोड़े सालों में। बाकी मुझे अभी भी पता है कि शादी के टाइम में जब दूल्हा जा रहा होता है फेरों में, तो दादाजी टाइप का कोई आदमी पकड़ के इधर आ रहे, वो अंदर पंडित जी पूछेंगे जाते गोत्र क्या है, क्या बताएगा? तो कहता है हाँ मुझे तो पता है ना, बंसल जिंदल या जो भी आपने जैसे बताए, सुर सिंह गोत, अक्षय सिंह गोत, ये थप्पड़ मारूंगा मैं। पंडित जी पूछे तो कहना गोत्र कश्यप है, गोत्र गौतम है, गोत्र वशिष्ठ है, गोत्र मनु है। ये अपने ऋषि है, वो प्राचीन ऋषि जिनके नाम पर अपना कुल चला होगा, जिन जो अपने कुल के पहले ऋषि रहे होंगे, उनके नाम पर है। कभी तो पंडित जी वहां जब पूछते हैं तो पंडित जी पूछते हैं हाँ दूल्हा दुल्हन अपने गोत्र बताइए। अब न तो दूल्हे को गोत्र पता न दुल्हन को पता, तो दूल्हा दुल्हन अपने ये फर्जी वाले बताते हैं जो अपने सरनेम है ये। तो पंडित जी वापस कहते हैं आपको गोत्र नहीं पता क्या? आप वापस कहते नहीं हमारी ये। तो पंडित जी कहते नहीं ये गोत्र नहीं है। अब चूंकि आपको अपने गोत्र पता नहीं, इसलिए मेरा गोत्र भारद्वाज है, आप मेरा गोत्र लेके अगला मंत्र बोलिए। बिना गोत्र के कोई मंत्र नहीं बोला जा सकता। इसलिए जब भी कोई यज्ञ होते हैं, बड़े कोई यज्ञ होते हैं, गायत्री यज्ञ इस टाइप के होते हैं, उनमें जब पंडित जी यज्ञ करवा रहे होते हैं, पंडित जी बोलते हैं अब अगला मंत्र बोलने से पहले सभी अपने गोत्र का नाम लेंगे। यदि किसी को अपना गोत्र ना मालूम हो तो मेरे गोत्र का प्रयोग कर लीजिए। मेरा गोत्र कश्यप है, मेरा गोत्र गौतम है, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, मेरा गोत्र अंगिरा है, मेरा गोत्र कण्व है, तो अपना बताते हैं। और फिर जो अपने अगला मंत्र बोलते हैं तब उनके गोत्र का नाम लेके बोल देते हैं। गोत्र ऋषियों के होते हैं, गोत्र अपने नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो ओझा जी सही कह के गए थे। मतलब तुम ओझा जी पे सवाल उठा देते हो। ओझा जी ने कहा कि भारत में गोत्र पता नहीं, तुमने कहा ओझा को हम बताते हैं। हम आज सब गोत्र बता देंगे अपने। आज घर पे जाके पुनः दादाजी टाइप के जो लोग उनको पूछना जाके कि अपने गोत्र कौन से हैं। आई बात समझ में? गोत्र ऋषियों के गोत्र होते हैं। इसीलिए तो वो था कि राहुल गांधी से पुष्कर में पूछ लिया था पंडित जी ने कि गोत्र बताओ। तब राहुल गांधी, आपको नहीं पता तो वो तो और पॉलिटिशियन टाइप के लोग, उनको क्या पता होगा। तो राजीव शुक्ला पास में बैठे थे और राजीव शुक्ला ने कहा दत्तात्रेय लिखो, दत्तात्रेय गोत्र। तो अखबारों में खूब बवाल मचा था ना कि आज पता चला राहुल गांधी का गोत्र दत्तात्रेय ऋषि हुए थे, बहुत बड़े ऋषि हुए अपने दत्तात्रेय, कि दत्तात्रेय गोत्र है। तो अभी थोड़े ये घटना है 3-1 साल पहले की। अभी थोड़े दिन पहले कोई राहुल गांधी शायद हरिद्वार है और कहीं गए हुए थे, वहां पंडित जी ने वापस पूछ लिया गोत्र कौन, तो भाई भूल गया। 3 साल पहले राजीव शुक्ला बता के गए थे, अखबारों में वापस लिखा 3 वर्ष पहले बताया था दत्तात्रेय गोत्र। आज भूल चुके हैं राहुल गांधी अपना ही गोत्र। हालांकि अखबार वाले तो अपने धाप के भूंगल है खुद ही सारे। अपने सारे पत्रकार वो बनते हैं जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको तो खुद को ही गोत्र नहीं पता होगा गोत्र क्या होता है। पर गोत्र का मतलब होता है वो ऋषियों के गोत्र। इसलिए यदि बिजोलिया का अभिलेख ये कहता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, इसका मतलब चौहानों का जो ऋषि है उसका नाम वत्स है। चौहानों के ऋषि का नाम क्या है? वत्स। और पहले राजा महाराजा अपने ऋषियों के नाम लगाना अपने नाम के आगे बहुत अच्छा समझा करते थे। राजा महाराजा इसके माध्यम से बताना चाहते थे कि भाई साहब हम कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, हम उस ऋषि से जुड़े हुए हैं, वो फलाना जो ऋषि था उससे जुड़े हुए। आप इस बात को एग्जैक्टली यूं समझिए कि आज भी कोई आदमी आपको यह बताए कि मैं बॉम्बे आईआईटी से हूं, आईआईएम तो खूब सारी जगह पर, फिर भी कोई कहता मैं आईआईएम अहमदाबाद से हूं, बोलो तो अच्छा ये ढंग की कॉलेज से है भाई साहब। ये गोत्र वही काम करते थे, ये गोत्र उन ऋषियों की क्वालिफिकेशन है। जैसे ही किसी ऋषि का नाम बताया जाता अगले आदमी को लगता है हाँ यार ये उस परिवार से है, मतलब इनका गोत्र ये रहा है, ये बताने वाली वही चीज है। आप बताओ कि मैं स्प्रिंग बोर्ड के अंदर पढ़ता हूं तो वो जो वैल्यू मिलती है ना, वो वैल्यू यही है। भाई बात समझ, ये गोत्र आपका आजकल क्या है? स्प्रिंग बोर्ड क्या है? जोर से बोलो।
हाँ, तो अब आपका गोत्र चेंज कर दिया गया आज से, है ना। तो मैं इस पे मेरी खूब यूं रिसर्च किया हुआ है कि मेरा खूब सारा जगह देखा हुआ है कि गोत्र चेंज हो जाते हैं, कि जोधपुर साइड के राठौड़ों का गोत्र अलग, बीकानेर साइड के राठौड़ों का गोत्र अलग। तो मैंने खूब, मैं यार ये कैसे हो सकता है भाई, गोत्र होगा तो किसी कुल का एक ही होगा। फिर धीरे धीरे पता चला कि शायद बीकानेर साइड के राठौड़ जब उधर माइग्रेट होके गए और उधर उनका ऋषि को दूसरा हो गया होगा, उन्होंने अपना ऋषि चेंज कर लिया होगा। फोन नीचे रख ले रे भाई मेरे, ये वीडियो देखना यूट्यूब पे पड़ा है, क्या करना है रे फोन निकाल निकाल के, वहां अपना उन्होंने ऋषि बदल लिया होगा, बदल लिया तो उनका गोत्रवाद में चेंज हो गया। बीच में यदि कभी ऋषि चेंज हो जाते तो गोत्र भी आपके क्या हो जाया करते थे, चेंज हो जाया करते। इसलिए प्लीज आज के बाद कोई गोत्र पूछे तो ये नहीं बताने हैं, 4 बार मन में सोचना, या तो घर पे पूछ लेना गोत्र कौन सा है, और वरना अगले कहना कि साहब गोत्र नहीं पता। तो हाँ, मेरा गौतम है, गौतम है गोत्र। तो गौतम इधर हम बीकानेर साइड वालों में ज्यादातर के उधर वालों के गौतम मिल जाते हैं, तो वो गौतम गोत्र है। तो ये मैं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दूं आपको। एक बॉलीवुड का एक डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप। मेरे कुछ दोस्त दिल्ली तैयारी किया करते, मैं उनके पास एक बार दिल्ली गया हुआ, तो उन्होंने अपने दोस्तों से मिलाया, उनके सामने कुछ लोग रहते थे, इधर कुछ लोग रहते थे, ये कौन है, तो उन्होंने कहा यार एसएससी की तैयारी करते हैं, हरियाणा के लड़के हैं, ये 2-3 यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपी के लड़के हैं। ठीक, तो ये हमारे दोस्त हैं। तो मैं उनसे मिलकर आ गया था। उस घटना के 2-1 महीने बाद में उनका एक दिन, मेरे दोस्तों से बात चलती रहती मेरी, 7 दिन में एक बार मैं फोन कर ही लेता हूं उनके पास। एक दिन फोन आया उनका, काफी पुरानी बातें, मतलब 2013-14 के आसपास की कोई बातें रही होगी। तो उन्होंने मेरे से एक दिन फोन किया चाहूँ कि यार तू पिछली बार हमारे पास आया था, तो वो सामने हमने तेरे से लड़के मिलवाए थे, तेरे को याद है? हाँ, मगर वो एक तो हरियाणा वाले लड़के थे तुम्हारे वहां पर, एक वो यूपी वाले लड़के थे, उनमें यार एक अजय नाम का लड़का था, तेरे याद है? यार नाम तो याद नहीं यार, कई सारे मिलवाए थे। हमने कहा था नहीं यूपीसी तैयारी करता हम, होगा क्या बात, क्या बात हो। तो यार उस लड़के का नाम है अजय सिंह ठाकुर। ठीक है, क्या हुआ कि यार वो लड़का आज हमारे पास आया, बड़ा दुखी था। तो हमने पूछा और दुख किस बात का, आज कैसे दुखी हो रखा? तो उसने कहा हमारे तो नाक कट गई पूरी। क्या बात क्या हुई? कहा हमारे भैया इंटरकास्ट कर लिए, भैया ने अंतरजातीय विवाह कर लिया। कौन है तेरे भैया? उसने कहा अनुराग कश्यप, बॉलीवुड वाला डायरेक्टर। तो अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला भाई है। का बड़े पापा के लड़के हैं हमारे, तो ताऊ के बेटे हैं, भैया ही तो हैं। उनके जो दादाजी और हमारे जो दादाजी वो भाई रहे हैं, बाबा बाबा भाई थे, बस पीढ़ियों का फर्क पड़ा, बाकी तो परिवार के ही हम। मेरे दोस्तों ने कहा मूर्ख, तू नाम क्या क्या लगाता है अजय सिंह ठाकुर, उसका नाम अनुराग कश्यप, वो तो ब्राह्मण है। अपने कश्यप समझते, अपने तो ब्राह्मण समझते हैं। उसने किसने कहे आपको? कश्यप गोत्र है हमारा, हम भी कश्यप है, अजय कश्यप नाम है, तो ठाकुर लगा लिए मास्टर जी ने स्कूल में, बाकी हम भी अजय कश्यप लिख सकते हैं। भैया गोत्र छोड़े नहीं, हमारा गोत्र छूट गया तो ये सरनेम ठाकुर हो गया। तो मेरे वाले दोस्तों ने मेरे वो बता रहे कि यार वो ऐसी फर्जी फर्जी बातें कर रहा था। उन्हीं दिनों अनुराग कश्यप ने कल्कि कोचलिन से शादी की थी। कल्कि कोचलिन एक बॉलीवुड की हीरोइन है, और के वो मेरे वाले दोस्त से यार वो भयंकर टेंशन में, और वो कहे कि जात छोड़िए, धर्म ही बदल दिए हैं, ईसैया को ले आए घर में। ईसाई है कल्कि कोचलिन, ईसाई है केरला की, का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा दिए हैं। पर बाबा धमकी दिए हैं पूरा कि गांव में तो नहीं घुस सकते, ईसैया को लेके देवी के मंदिर में घुस गए ना, बाबा टांगे काट देंगे दोनों को। मेरे वाला दोस्त से कि यार दुनिया कहां चलेगी यार, तुम अभी अंतरजातीय विवाह से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो वो बात आई गई होगी। उस घटना के 5-7 महीने बाद अनुराग कश्यप कल्कि कोचलिन में तलाक हो गया, शादी हुई, थोड़े दिन बाद तलाक हो गया। वो लड़का मिठाई लेके आया वापस, कहा हम कहे थे ना सामाजिक दबाव बहुत बड़ा चीज होता है। इतना प्रेशर था परिवार का, फैमिली का, तुड़वा दिए। ऐसे नहीं कर सकते थे भैया, हमारे परिवार का नाम नहीं डुबो सकते थे। मैं उस दिन उनको, फिर मेरे दोस्तों को उस दिन बता रहा था कि यार ये तो उसकी कहानी है, छोड़िए। उस लड़के ने एक बात वापस आपको सही की कि हमारा गोत्र कश्यप है। अपने राजस्थान के लोग अपने नाम के पीछे गोत्र लगाना भूल चुके हैं, यूपी साइड वाले लोग गोत्र लगाते हैं। फिर मैंने और उनके सरनेम चेक करने शुरू किए। उनका एक एमएलए था पहले, संगीत सिंह सोम। सोम अपने यहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, वो वहां का क्षत्रिय है, उसका गोत्र सोम लगा हुआ उसके आगे, इसका मतलब उसका गोत्र सोम है। मैंने एक फेसबुक पे एक बंदे का टाइटल चेक किया, उसका टाइटल लिखा था गौतम। मैंने वापस उसको मैसेज किया, यूपी का कोई बंदा था, नाम तो भूल गया, पर आगे गौतम लिखा हुआ था। बोले गौतम तुम्हारी जाति है, तुम्हारा वंश है, क्या है गौतम? कैसे? मैं गौतम गोत्र का हूं। उसने एग्जैक्टली मेरा यही है, ये गौतम गोत्र।
इसका मतलब उस साइड के लोग आज भी अपने नाम के आगे गोत्र लगाना पसंद करते हैं। तो यदि चौहानों में अपने पहले अपने लगाते होंगे और चौहानों के किसी राजा ने लिखा होगा कि हाँ मैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हूं, इसका मतलब वो ये नहीं करा मैं ब्राह्मण हूं, इसका मतलब करा मेरा गोत्र वत्स है। इसका मतलब मेरे जो ऋषि रहे थे वो कौन रहे होंगे। इसलिए यदि कोई राजा ये लिखवा रहा है कि मैं नागर नामक ब्राह्मण की संतान हूं, इसका मतलब वो कहता है कि हमारा जो ऋषि था उसका गोत्र क्या है, नागर। यदि कोई राजा ये लिखवा रहा है कि हम हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान है, इसका मतलब हमारा जो ऋषि रहा होगा उसका गोत्र क्या रहा होगा, हरिश्चंद्र। आई बात समझे।